देखिए हदीस शेर है, पहले उनका स्वागत हो जाने दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों लगाया? सखानों में हमारे बीच बैठे हैं इस इलाके के पूर्व विधायक और फिर से तैयारी में हैं इस इलाके की खिदमत करने के लिए हाजी मुस्लिम खान साहब। नाम लूंगा तो वक्त ज्यादा हो जाएगा। सभी मंच पर बैठे सम्मानित लोग, सामने बैठे और खड़े मुअज़्ज़िज़ लोग और नौजवान साथी, अच्छा बताओ, हमसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो? हमारी खुशी में खुश, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी। जिंदाबाद जिंदाबाद। बीच में मत बोलिए। और हमारे गम में गम महसूस करते हो या नहीं करते हो? हमारे साथ जो धोखा हुआ उसकी तकलीफ हुई कि नहीं हुई? बदला लोगे? हमारी बात मानोगे? ये एक तरफा प्यार नहीं है। जितना प्यार तुम करते हो हमसे, इतना ही प्यार हम भी करते हैं तुमसे। और हमें धोखा ही इसलिए मिला कि हम तुम्हारी मजबूत आवाज थी। लेकिन कोई बात नहीं, क्या पता अल्लाह को मुझसे कौन सा काम लेना है। अल्लाह ताला किसको फकीर से बादशाह और कब किस बादशाह को फकीर बना दे, ये किसी को पता नहीं चलता। ये आसमान, ये जमीन, ये नदियां, ये पहाड़, ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं, ये बेगुनाह के लिए भी है और गुनाहगार के लिए भी है। ये पैमाना गलत है कि जिसके पास कार है, जिसके पास कोठी है, जिसके पास अच्छे कपड़े हैं, जिसके पास अच्छे जूते हैं, जिसको टिकट मिल गया हो, जो एमएलए बन गया हो, ये राय तुम्हारी गलत है कि अल्लाह उससे राजी है। ये जरूरी नहीं है। अल्लाह किससे राजी है इसका पैमाना मैं बताऊंगा भी और साबित करूंगा। जरूरी नहीं है कि जिसके पास खोपड़ी है अल्लाह उससे नाराज है। याद रखना, अगर चेक करना है कि अल्लाह जिससे राजी है और किससे राजी नहीं है, तो अल्लाह जिससे नाराज होता है अल्लाह उससे सजदे की तौफीक ले लेता है। तुम्हारी किस्मत में सजदा नहीं होगा अल्लाह तुमसे नाराज है। इस उसूल के साथ तुमको जीना पड़ेगा, क्योंकि तुम मुसलमान हो। मुसलमान को मंच से मुसलमान कहने में कोई गाली नहीं होती। जिसका ईमान मजबूत हो
उसे मुसलमान कहते हैं। जिसके दिल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, मजलूम, छात्र, किसान, गरीब का दर्द होता है, उसे मुसलमान कहते हैं। लोग इस इलाके में एक नई हवा चलाना चाहते हैं, जो कभी आरएसएस किया करती थी, फिरकों में बांटना चाहते हैं। बताओ तुम्हें ये इस्लाम मजहब सिखाता है कि कौन अंसारी है, कौन पठान है, कौन अब्बासी है, कौन सलमान है, कौन फारूकी है, कौन शफी है। इसकी इजाजत तुम्हें तुम्हारा मजहब नहीं देता। तुम सब मुसलमान हो। तुम जब मस्जिद में जाते हो तो पहली सफ में वही खड़ा होगा जो पहले पहुंचेगा, चाहे गरीब हो, चाहे रईस हो, चाहे किसी बिरादरी का। बताओ हमारी बात गलत है क्या सही है? क्या फिरकों में बंटोगे? याद रखना, अगर तुम बिरादरियों में बंट गए तो आने वाली नस्लों के खिलाफ तुम बहुत बड़ी नाइंसाफी करोगे। याद रखना, आने वाली नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेंगी। तुमने 900 साल हुकूमत की, कम नहीं होते हैं 900 साल। तुम्हारे बादशाह रहे 900 साल, और आखिर जो तुम्हारे आखिरी बादशाह थे, जो इतिहास में कमजोर माने जाते थे बाकी के मुकाबले, बहादुर अली शाह जफर साहब, उनकी भी बहादुरी का किस्सा सुनाऊंगा। आखिरी बादशाह थे, अंग्रेजों की हुकूमत 70% हिंदुस्तान में अपने पैर गड़ा चुकी थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने एक बूढ़े बादशाह को, जब उनके 2 बेटों के कत्ल करके उनके सर सीने में रख के कपड़ा ढककर भेजे और कहलवाया, तो कहना कि ये बादशाह को हमारा तोहफा है। जब वो सीनी लेकर पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये तोहफा भेजा है, जब कपड़ा हटाया तो उनके 2 बेटों के साथ क्या होना चाहिए था बहादुर अली शाह जफर का उस वक्त का आलम? रोए नहीं, आंख में आंसू नहीं आए और कहा कि मेरी बहादुरी और मेरी हिम्मत का इम्तिहान लेने वालों, सुनो, कह देना अंग्रेजों से, कह देना अंग्रेजों से कि आज तक मैं बादशाह था हिंदुस्तान का, और आज 2 बेटों के देश में शहीद होने वालों का मैं बाप बन गया। देश में शहीद होने वाले बेटों का जब मैं बाप बन गया तो ये ओहदा मेरे लिए बादशाह से बड़ा है। ये थे तुम्हारे बादशाह, ये थे तुम्हारे आखिरी बादशाह, और उसके बाद देश गुलाम हो गया, गुलामी चली। आजादी में सबने लड़ाई लड़ी, कोई एक नहीं था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने लड़ाई लड़ी। 1923 में आरएसएस में उन्होंने, अंग्रेजों ने आखिरी चाल चली कि हिंदुस्तानियों को कैसे आपस में बांटा जाए, लेकिन कामयाब नहीं हुई। 1947 में
देश आजाद हो गया और यहां रहने वाले मुसलमान जा सकते थे पाकिस्तान, जा सकते थे तुम पाकिस्तान, लेकिन तुमने इस देश को चुना। तुमने ये देश नहीं छोड़ा क्योंकि यहां तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रें हैं। यहां लाल किला, यहां आगरा का ताजमहल, न जाने कैसी इतनी ऐतिहासिक चीजें जो तुम्हारे राजाओं ने बनाई थी और तुम्हारे मजहब ने जो तुम्हें सिखाया था कि वतन से मोहब्बत करो, और उसी वतन मोहब्बत की खातिर तुम लोग इस हिंदुस्तान में रुके। सरकारें बनना शुरू हुई 70 साल में, 70 साल में। देखो और सोचो, अपने बुजुर्गों से पूछो कि आजादी के बाद 1947 में तुम्हारी क्या कदर हुआ करती थी और आज तुम्हारी क्या कदर है। क्षेत्रीय पार्टियां बनी, उन्होंने तुम्हें यकीन दिलाया कि हम तुम्हें महफूज रखेंगे, हम तुम्हारी खिदमत करेंगे, हमें वोट दो, और तुम उनकी बातों में आए और आना भी चाहिए था। ऐसी ही एक समाजवादी पार्टी बनी, इसके अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी हुआ करते थे। उनके साथी आजम खान साहब हुआ करते थे। तुमने उन्हें वोट दिया, उन्होंने भी तुम्हारे साथ कुछ किया, मैं मानता हूं। कुर्बानी दोनों तरफ से थी, लेकिन याद रखना, आज नई सपा है। पुरानी सपा के लोगों को, जिनके कारनामों को याद करके तुम समाजवादी को याद करते हो, तुम्हारे जहन में जो समाजवादी पार्टी है, उस समाजवादी पार्टी के 2 फाउंडर मेंबर बचे हैं, बाकी 3 का इंतकाल हो गया। एक को घर में कैद कर दिया गया है और एक को जेल में कैद कर दिया गया है। ये थी तुम्हारी पुरानी सपा और ये है तुम्हारी नई सपा। वो भूल जाओ, पुरानी सपा को भूल जाओ। ये नई सपा है जहां सुनील सिंह जैसे लोग जो ये बयान देते थे कि मुसलमानों की लड़कियों को कब्र से निकाल कर उनके साथ बलात्कार करो, इस नई सपा में लखनऊ में वो कार्यालय में बराबर में बैठे। यह है नई सपा। आजम खान साहब को जेल में डाल दिया जाता है और उनकी कोई पैरवी जितनी होनी चाहिए थी नहीं होती है। ये है नई सपा। हाजी रियाज साहब, मुस्लिम खान साहब 2 लोगों कह रहे थे, कैबिनेट मंत्री थे बरेली मंडल के। कोरोना में मियां और बीवी दोनों का इंतकाल हो गया। बताओ क्या होना चाहिए था? उनके बेटे को टिकट मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए? जिसके माँ बाप दोनों कोरोना में चले गए, जिसने पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी की खिदमत करी हो, उसके बेटे को टिकट समाजवादी पार्टी नहीं दिया। मुरादाबाद में इकराम कुरैशी, जिनसे 20 साल खिदमत ली हो, उनका टिकट काट दिया गया। रिजवान कुदरकी, उनका टिकट 3 बार के एमएलए थे, काट दिया। और जो बीजेपी से आए, भारतीय जनता पार्टी से जो आए एमएलए, उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया। बताओ, 5 साल जिसने सेक्युलर लोगों को, मुसलमानों को के ऊपर जुल्म किया हो बीजेपी की सरकार में, बीजेपी के विधायकों को, उनको टिकट देके तुम्हें मजबूर माना जाता है, तुम्हें गुलाम माना जाता है हमारी गलती। हमने भारतीय जनता पार्टी से तुमको इतना डरा दिया, इस 20 साल इतना तुम डर गए और ये बात उनके दिलों में घर कर गई। उनके जहन में नई सपा के नेताओं के दिलों में ये है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से डर के हमारे अलावा किसी को वोट नहीं दे सकता। बताओ ये मिथक तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? और नहीं तोड़ोगे अगर
तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेगी, क्योंकि ये नई सपा है। पुरानी सपा के किस्से इससे मत जोड़ना। ज़ियाउल हक जो सीओ हुआ करते थे, सुने पुलिस वाले लोग खड़े हैं, ये अपनी बिरादरी के लोग, सीओ, इंस्पेक्टर, सिपाही, एसपी, ये सब एक परिवार होते हैं। हम सरकार में थे, उनका जिस शख्स ने कत्ल कर दिया, उनको जिसने गोली मार दी, उसको जेल से निकालने के बाद इस नई सपा ने टिकट दिया है। ये है नई सपा। बताओ नई सपा और सपा में कितना फर्क है? फर्क नजर आया कि नहीं आया? अगर लंबी सुनाऊंगा कहानी। बधाइयों की बात, धर्मेंद्र यादव जी ने इस नई सपा को पहले ही एक नाम दे दिया था, धर्मेंद्र यादव लिमिटेड कंपनी। वो विकास पुरुष नहीं है, वो बेहतरीन धोखेबाज है। अगर उनके चिट्ठे खोलूंगा तो रात गुजर जाएगी। 14 फरवरी का इंतजार है। अभी चुनाव लड़ाने निकला हूं, मेरे पास वक्त बहुत है। उसके बाद एक एक करके उनके कारनामे तुमको बताऊंगा। क्या कसूर था सलीम शेरवानी साहब का? 5 बार के एमपी का टिकट किसने काटा? बताओ किसने काटा? मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। क्या देखना क्यों की और पहली कौम कभी तरक्की नहीं करती? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, सलीम शेरवानी का टिकट किसने काटा? धर्मेंद्र यादव ने। क्या कसूर था? क्या कसूर था उनका? जीते हुए थे, बताओ थे कि नहीं थे? मरहूम नन्हे मियां साहब के परिवार का टिकट किसने काटा? उन्होंने समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के लिए अपनी सीट छोड़ दी थी। यही उनका कसूर था। निर्दलीय विधायक बन जाया करते थे, और जब एक बड़े नेता के लिए कुर्सी छोड़ दी तो कुर्सी फिर जब दोबारा वापस की गई तो मरहूम नन्हे मियां साहब के परिवार को नहीं दी गई। किस तरह से मुसलमानों के नेताओं को बहुत होशियारी से खत्म किया गया। सलीम शेरवानी साहब को तो इतना वक्त दिया भी था कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, मुझे तो इतना भी वक्त नहीं छोड़ा कि मैं चुनाव का पर्चा भर सकूं। आखिरी दिन तक मुझसे ये कहा गया कि एबी फार्म ले जाना। आज में मैं कहकर आया, क्योंकि मेरा एक कसूर था समाजवादी में, जो नई सपा मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं आजम खान साहब का एक बहुत मजबूत सिपाही था, बहुत मजबूत सेनापति था। जब समाजवादी पार्टी में मुझे महसूस होता था कि आजम साहब के लिए लड़ना है, तो मैं एक आवाज बनता था। सन 2018 में जब आजम खान साहब जीत के पीछे भागना बंद कर दो तो लोग देखो, जाटव समाज के लोगों से सीखो। वो वजूद के पीछे भागते हैं, जीत उन्हें मिले या तुम लोग जीत के पीछे भागने लगे। याद रखना, 2 चीजें होती हैं जिंदगी में, सियासत में 2 चीजें होती हैं, एक वजूद और एक जीत। पहले वजूद जीतना सीखो, और जिस दिन तुम मुसलमान हो अपना वजूद जीतना सीख जाओगे, जीत तुम्हारे कदमों में अपना सिर दे देगी। लेकिन अगर वजूद जीतना बंद करोगे तो फिर जीत से बहुत दूर हो जाओगे। न तुम्हारे हिस्से में जीत आएगी, न तुम्हारे हिस्से में वजूद। याद करो जंगे बदर 313 थे, 313, और सामने एक बड़ा लश्कर था जिनके हम पैरों की धूल हैं। उनकी जिंदगी से हमें नजीर मिलती है कि जीना कैसे है। 313 हमारे हुजूर के साथी, और सामने एक बड़ा लश्कर। सजदे में गए और दुआ किया और पढ़ा या हय्यो या कय्यूम कि या अल्लाह, अगर आज ये 313 शहीद हो गए तो या अल्लाह तेरा नाम लेने वाला कोई दूसरा नहीं बचेगा। याद रखना, अगर तुम जीत के पीछे भागते रहे, उसूलों के पीछे न खड़े हुए,
हजरत अली का कौल है कि जब उसूल के साथ खड़े होंगे तो साथी कम रह जाएंगे। हो सकता है तुम अकेले भी रह जाओ, लेकिन जिस वक्त तुम अकेले रह जाओगे अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। ये मनसूबा सरकार किसकी बन सकती है? कौन जीत सकता अपने वजूद की लड़ाई में? 1,40,000 50,000 चार्टर समाज है, 65,000 है, 65 मुझे नहीं मालूम। 2 लाख बैठते हो, अगर 50% भी वोट करोगे तो तुम अपना विधायक बना लोगे। मैंने कहा था कि अपना मारे छाई में डाले और गैर मारे तो धूप में डाले। और दूसरी तरफ जो नई सपा है, जबर मारे रो न दे। मैं पूछना चाहता हूं, कब तक किराए के मकानों में रहोगे? क्यों नहीं बनाते अपनी झोपड़ी जिसमें तुम्हें कोई निकालने वाला नहीं होगा? कब तक किराए के मकानों में रहोगे? कब तक अपने लोगों को जलील करा के दूसरों को वोट देते रहोगे? तब तक तुम अपने नेताओं को दरकिनार करते रहोगे। याद रखना, 70 साल में तुम्हारा ये हाल हो गया। अगर इस चुनाव में तुमने गलती की, अपने को छोड़ के तुमने दूसरे को अपनाया, नई सपा वाले को अपनाया, तो याद रखना तुम्हारी औलाद तुम्हें माफ नहीं करेगी। तुम अपनी औलाद को विरासत में गुलामी देकर जाओगे, ज़हनी गुलाम बनाओगे। मेरे पास 2 रास्ते थे, मैं खामोश होकर बैठ सकता था, लेकिन 3 दिन मैंने सोचा कि अगर मैं खामोश हो गया तो इस नई सपा के नेताओं का खौफ हमारे नौजवानों के दिमागों में ऐसा बैठेगा कि शायद फिर मैं नहीं निकाल पाऊंगा। बताओ हमारे साथी बनोगे? हाथ उठा के बताओ, साथी बनोगे? मेरी आवाज में आवाज लगाओगे? साथी बनोगे? मेरा कहना मानोगे? मेरा कोई लालच नहीं है, मैं तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई पूरे जिले में निकला हूं। अगर मेरे साथी बनोगे, मेरा कहना मानोगे, तो फिर हाजी मुस्लिम खान को वोट दे देना। मैं विधायक नहीं बन पाया, कोई जरूरी नहीं है। अल्लाह ने मुझसे कौन सा काम लिखा है मेरे हाथ, मुझसे कोई बड़ा काम लिखा होगा। मैं विधायक धोखे से मुझे रोका गया, मेरी तलवार छीनी गई। मैंने कहा था धर्मेंद्र यादव, अगर दम था तो तलवार मुझे भी देते, मुकाबला होता। होते हैं जो धोखे की बुनियाद पर अपनी जीत समझते हैं। धर्मेंद्र यादव धोखे की बुनियाद पर जीते हैं। धर्मेंद्र यादव मेरी तलवार आई गई। पहले के राजा सामने वाले को तलवार दिया करते थे और फिर जंग किया करते थे। इतना डरते हैं धर्मेंद्र मुझसे कि मेरी तलवार छुपाई गई। बताओ बदला लोगे क्या नहीं लोगे? क्या बिरादरियों में बटने की हिमाकत करोगे? मैं अंसारी भी हूँ, अब्बासी भी हूँ, सलमानी भी हूँ, सैफी भी हूँ, सैफर हिंदू भी हूँ, पठान भी हूँ। मैं इंसान हूँ, याद रखना, मैं अच्छा इंसान हूँ और अल्लाह का एक बंदा हूँ। और तुमसे कहने आया, दुश्मन मेरे बड़े हैं, मैंने मांगना भी बड़े से ही शुरू कर दिया है। मैंने अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया, जो एक पल में बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बना देता है। मेरे लिए दुआ कर देना। मैं 14 तारीख के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में निकलूंगा। जो फेसबुक के साथी हैं, जो मेरे साथ चल सकते हैं, इस नई सपा का आईना दिखाने निकलूंगा। पुरानी सपा और नई सपा में बहुत फर्क है।
दो लोग बचे हैं, एक को घर में कैद कर दिया है और एक को जेल में कैद करा दिया है। जिस दिन आजम खान साहब के साथ हुए सलूक का भंडा फोड़ना, तो याद रखना सरकार की तो बात छोड़ो, 50 सीटें भी जीत लो तो बहुत मुश्किल होगा उत्तर प्रदेश में। मेरी आवाज जरा पहुंचने दो। दुनिया में सबसे मजबूत चीज होती है आवाज, सबसे मजबूत चीज होती है। मगरिब का वक्त हो रहा है, क्या और बोलने की जरूरत है? बात समझ में आ गई? अगर मुस्लिम खां को विधायक बना दोगे तो मैं समझ लूंगा कि आबिद रजा को तुमने विधायक। मैं सहजवान भी जाऊंगा, बिलजी भी जाऊंगा, और 14 के बाद पूरे उत्तर प्रदेश भी जाऊंगा। बताओ मेरे लिए दुआ करोगे कि नहीं करोगे? अगर धर्मेंद्र आएंगे तो काले झंडे दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? और नई सपा का कोई हिमायती आया तो पार्लियामेंट्री तरीके से काले झंडे दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? सखानू में नई सपा के लोगों को घुसने तो नहीं दोगे? वायदा करो हाथ उठा के कि नई सपा के नेताओं को घुसने सखानू में नहीं दोगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और तुम्हारे हवाले छोड़ के जाता हूं। इन नई सपा के नेताओं को सबक सिखाने की जिम्मेदारी अब